की शेरनी मुस्कान को सलाम, कर्नाटक की शेरनी मुस्कान को सलाम, मुस्कान तेरे अज़म को, तेरे ईमान को सलाम। आप देखिए कि किस तरीके से इस हेट को प्रोजेक्ट किया गया है। 2002 में गुजरात राइट में मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाले लोग बार बार ये कहते हैं कि वी आर डूइंग दिस टू ह्यूमिलेट द मुस्लिम कम्युनिटी। कठुआ रेप केस, उसके समर्थन में रैलियां निकलती हैं क्योंकि विक्टिम एक मुसलमान लड़की है। उसके बाद आप देखिए 2019 में एंटी-सीए मूवमेंट में बीजेपी की महिला मोर्चा विंग की अध्यक्ष कहती हैं कि हिंदुस्तान को बचाने का एक ही तरीका है, अगर हम हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं तो हमको मुसलमान औरतों को रेप करना होगा। उसके बाद सली डील आता है, बल्ली भाई आता है। वेस्ट बंगाल में बच्चियां जो हिजाब पहनकर एप्लीकेशन देती हैं, उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ममता बनर्जी वो साइलेंट ऑन दैट। मतलब आप देखिए कि मुसलमान के खिलाफ ये जो हेट है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। ममता बनर्जी इसी इलाके में आकर हिजाब पहनकर लोगों से वोट मांगती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम आइडेंटिटी वो वहाँ पर चुप रहती हैं। अब हिजाब जब एक पूरा नेशनल मूवमेंट बन चुका है तो आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से आकर ये कह रही है कि हिजाब इज़ देयर राइट, बट जब पहला इंसिडेंट हुआ था तब ये पॉलिटिकल पार्टीज खामोश क्यों थी। इसी कैलकाटा में सली डील के खिलाफ FIR फाइल करने में 1 महीना लगा। कोई भी इंसान इस बारे में बोलना नहीं चाहता था जहां मुसलमान महिलाओं की तस्वीरों को बेचा गया, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब सली डील इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया, इंटरनेशनली वो हाईलाइट हो गया, तो TMC के एक MP ट्वीट करते हैं हम मुसलमान बच्चियों के फेवर में। तो व्हाट काइंड ऑफ फेवराइजेशन दे आर गिविंग टू अस। ये कोई भीख नहीं है, ये जो हिजाब है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आप देखिए कि उन बच्चियों को कर्नाटका में एक अलग क्लासरूम में बिठाया गया। ये जो सेग्रीगेशन है कि मुसलमानों को काट के अलग करेंगे, अलग कर रहे हैं, तो दीज थिंग्स आर लाइक, मतलब ये इतना ट्रॉमेटिक है उन बच्चियों के लिए जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कर रही हैं, जो कॉलेजेस जाती हैं। आप सोचें कि अगर आज कोई सॉलिडारिटी में खड़ा होना चाहता है तो पार्लियामेंट में जितनी भी औरतें हैं वो हिजाब पहन के जाएं और बोले कि हिजाब फंडामेंटल राइट है और हम उन बच्चियों को सपोर्ट करते हैं। ये सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं चाहिए हमको। देखिए कि नरेंद्र मोदी अपना कपड़ पहन के वो गोवा में पिक्चर खींचते, योगी आदित्यनाथ अपना कपड़ पहन के वो CM का संबंध है। देखिए दिस इज़ नॉट न्यू कि इंडिया में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उस कॉलेज का जो पर्सपेक्टिव था उसमें भी लिखा हुआ था कि आप कलर मैचिंग हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक दिन अचानक उनको ख्याल आता है कि मुस्लिम बच्चियाँ हिजाब पहन के कॉलेज एंटर नहीं करेंगी, सैफरॉन भगवा रंग के। अब देखिए कि क्या बोला जा रहा है, मुझे तो सोच के हंसी आती है कि मुसलमान बच्चियाँ ऑप्रेस्ड है इसलिए वो हिजाब पहनती हैं। ऑन दी अदर साइड ये बोला जा रहा है कि हम उनको प्रोटेक्ट करने आए, कैसे? भगवा गमछा पहनकर, कॉलेज कैंपस की छतों पर भगवा रंग का झंडा लगाकर, और इसको बाकायदा बीजेपी के नेता डिफेंड कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये बात आज सिर्फ मुसलमान औरतों की नहीं है, जो माइनॉरिटी का राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 15, अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 25 कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो किस तरीके से पहले के ज़माने में दलित औरतें अपने चेस्ट पर, अपने ब्रेस्ट पर कपड़े नहीं पहन सकती थी, उनको टैक्स देना पड़ता था, तो आज क्या ये वही दिन वापस ला रहे हैं कि मुसलमान औरतें अपने सरों पर हिजाब नहीं लगा सकती? अगर लगाएंगी तो उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा और उनके लिए सेपरेट क्लासेस होंगे। तो ये क्या ब्राह्मण आइडियोलॉजी है कि औरत क्या पहनेगी नहीं पहनेगी वो डिसाइड नहीं करेंगे। वी विल डिसाइड कि हमको क्या पहनना है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बीजेपी का अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की पॉलिटिक्स हमेशा से हेट पर ही। अब आप देखिए ना, वो जो बच्चे हैं 17 साल, 18 साल, 19 साल के, उनको तो बने बनाए संघ के युवा कार्यकर्ता मिल गए जिनके दिलों में ये नफरत भर दी गई है कि मुस्लिम्स आर दी अनटचेबल्स, इनके लिए अलग क्लास। वो हिजाब आपको क्या परेशानी पहुंचा रहा था कि आपको बच्चियों को अलग क्लास में बिठाने की जरूरत पड़ी? तो ये जो हेट है, उनका जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ हेट पर चल रहा है कि मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं, तुम रोको, वो नमाज पढ़ते हैं, फ्राइडे गैदरिंग करते हैं, तुम रोको। मुस्लिम बच्चियां अपना रिलीजियस आइडेंटिटी, अपना एग्जिस्टेंस सड़क पर पहन कर चलती हैं, तुम रोको। तो उनकी पॉलिटिक्स इसी पर चल रही है। एक मॉन्क राम मंदिर का निर्माण करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं कि सबको रिलीजियस राइट है, मैं यहाँ पर CM की तरह नहीं आया हूँ, बट मुसलमान बच्चियाँ जब कॉलेज कैंपस में हिजाब पहनकर जाती हैं तो उनको सैफ्रोनाइजेशन देखा जाता है। तो आप देखें कि और कोई कलर क्यों नहीं? वाई नॉट वाइट, वाई नॉट ब्लू, वाई ऑलवेज सैफ्रॉन कलर इज फेस्ड अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी कि इनसे हेट करना है मतलब सैफ्रॉन को अबव करना है। और इस पर बयान भी आ गया है कि वो झंडे को हम फ्यूचर में सोच सकते हैं। आप देखें बयान कहाँ से आया है। तो ये जो हेट पॉलिटिक्स है ये सिर्फ इसी पर आधारित है। आज मुसलमान हैं, कल दलित होंगे, फिर इनके में ही यादव होंगे। ब्राह्मण को हमेशा से सुपीरियर होना था और वो चाहते हैं। तो आज आप देखें ना, वो ब्रेस्ट टैक्स वाला वापस से रिपीट कर रहे हैं। हम क्या पहनेंगे नहीं पहनेंगे ये बहुत जद्दोजहद के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो आज हम जो पहनेंगे, जो चूज़ करेंगे वो हमारा राइट है, उनका नहीं।
मेरा नाम नूर महविश। कि हिजाब पहन के लड़कियां जो है वो तालीमी अदारों और इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन एरियाज जो है उसमें नहीं आ सकती। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने और वहाँ के तालीमी अदारे जो है वहाँ जिसकी अथॉरिटी है उन्होंने क्या किया कि जो हिजाब पहन कर आई थी लड़कियाँ उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने से मना कर दिया गया। कहा गया कि अगर आप हिजाब पहनती हैं तो आप कॉलेजेस में अलाउ नहीं करेंगी। और ये आग इतनी तेज़ी से फैली के बाद मध्य प्रदेश, हैदराबाद, पुडुचेरी और आज यूपी से भी एक खबर आ गई कि वहाँ भी लड़कियों को रोका जा रहा है हिजाब पहन के। जबकि आज ये जो भीड़ लगी है मटिया ब्रिज गार्डन रिच में वो इसलिए लगी है कि हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ एक मजहब को टारगेट करने की बात चल रही है बल्कि साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की इस लड़ाई में हमारा हिंदुस्तान पीस रहा है, जो हम नहीं चाहते। कर्नाटका गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि ये जो घटिया कानून लाया गया है हिजाब को लेकर उसको बंद किया जाए। और कलकत्ता की आवाम इसके खिलाफ है कि क्यों किसी कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ उठाएगा, क्यों हमारे आर्टिकल्स का उल्लंघन किया जाएगा और क्यों हमसे हमारी आज़ादी जो है वो छीनी जाएगी। बंगाल की आवाम, कोलकाता की आवाम जो है वो हमेशा से ऐसे कानून, ऐसे लॉज के खिलाफ रहती है जो आवाम के हक में होता ही नहीं, जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की बर्बादी का नतीजा बनता है। मैं आप जैसे मीडियाज का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ आते हैं और हमारी आवाज़ बनते हैं। शुक्रिया। वो पोशाक जो नरेंद्र मोदी जी पहन रहे हैं और जो लोग बोल रहे हैं भगवा रंग जो मैंने पहना है ये बीजेपी का रंग है, उससे मैं एकदम खिलाफत रखता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये रंग में किसी का नाम लिखा हुआ है। रंग हमारे हिंदू मुस्लिम या हिंदुस्तान को कभी बंटवारा नहीं कर सकता। रहा बात हिजाब का, हम यहाँ हिजाब के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का क्लाउज 1 और आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको वायलेट किया गया है। और अगर ये वायलेशन होगा हम हमेशा आपका रास्ते में उतरेंगे और ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे। मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सबका अपना अपना ड्रेस कोड होना चाहिए, अपना अपना ड्रेस कोड होना चाहिए। सबका अलग अलग रिलीजियन है तो उस हिसाब से अपना अपना ड्रेस कोड होना चाहिए। किसी को कोई प्रेशर नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये पहने आप वो पहने। मुस्कान के जज्बे को कैसे आप स्वागत करते हैं? उनके जज्बे को जितना सलाम करे उतना कम है। और हिजाब रहा, हिजाब हमारा हक है, हमारा हक हमसे कोई नहीं। हमारा शान है, हिजाब मेरा मान है। अब मैं नकाब क्यों खोलूंगी, हिजाब मैं क्यों खोलूंगी? कौन हिजाब इज आवर फंडामेंटल राइट। घर वो हिजाब में नहीं रहती, घर मुस्कान हिजाब में नहीं भी रहती तो किसी को ये अलाउ है ही नहीं है कि किसी लड़की पर जुल्म करे, उसे छेड़े और छेड़खानी करे। एक लड़की के ऊपर कितने सारे गीदड़ आए थे, वो अकेली एक शेरनी थी, अकेले एक शेरनी थी। सबसे